सभी को जय मसीह की। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सब कैसे हैं? मैं विश्वास करती हूँ आप लोग अच्छे हैं। आइए आज सुबह की मॉर्निंग प्रार्थना में परमेश्वर उपस्थिति में हम सब आए हैं। आज अपने मुंह से परमेश्वर को धन्यवाद देंगे और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलने का हम प्रयत्न करेंगे। और जितने भाई बहन आज असफल हो चुके हैं, आज प्रभु के पास फिरे। परमेश्वर आज उन्हें अपनाना चाहता है, अपने उनके जीवन में प्रभु आना चाहता है। तो आइए हम छोटी सी प्रार्थना करके और प्रभु के उपस्थिति में जाएंगे। तब उसके बाद हम परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे प्रियो कि जो विश्वास में बना रहता है परमेश्वर की महिमा को देखता है। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं स्वामी आज के सुंदर दिन सुंदर समय के लिए। पिता, आपके किए गए हर उपकार और भलाई के लिए प्रभु रात भर आपने हम भाई बहनों को संभाला है और भोर की इस प्रार्थना में परमेश्वर पिता आपने अनुग्रह किया ताकि हम सब मिलकर आपकी महिमा करें, स्तुति करें, प्रशंसा करें। स्वामी, हम आपके चरणों में आए हैं प्रभु। हमसे कहीं भी देखने, सुनने, बोलने, सोचने, करने, जाने अनजाने में मेरे इन भाई बहनों से जो यूट्यूब परिवार के हैं पिता, कहीं भी किसी से भी भूल हो चूक हुआ है प्रभु, मैं आपकी दासी आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ। परमेश्वर पिता, अपना छेदा हुआ हाथ बढ़ा के हर एक को छुएं, ब्लस करें, हर एक के जीवन में पिताजी आप काम करें। और स्वामी, हम आपके चरणों में विनती करते हैं परमेश्वर, अपने इच्छा के अनुसार चलने में मेरे इन भाई बहनों की सहायता और मदद कीजिए। धन्यवाद करते हैं खुदावन, आप कर रहे हैं, मैं विश्वास करती हूँ, आपकी महिमा करती हूँ, स्तुति करती हूँ। आज के वचन से अपने बेटा बेटियों से बातचीत कीजिए और प्रभु अपने ज्ञान और बुद्धि समझ से भर दीजिए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई परमेश्वर के कामों को देखता है और देखने के बाद भी अगर वो अविश्वास में होता है, परमेश्वर का विश्वास नहीं करता है, वो भी पाप करता है। पर परमेश्वर का वचन आइए आज हम पढ़ेंगे इब्रानियों का पुस्तक 3:7 से। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे। हालेलुया। मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है कि आज पवित्र आत्मा आपसे बातचीत कर रहा है और यदि आज आप उसका शब्द सुन रहे हैं, आपके कानों में उनका शब्द पड़ रहा है, तो आज अपने मन को कठोर ना करें। हालेलुया। मैंने पहले ही कहा कि परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहते हैं। वचन कहता है कि तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था। क्योंकि इस्राएली 40 दिन का सफ़र 40 साल लगा दिए थे सिर्फ कुड़कुड़ाने की वजह से, और परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। हर जगह परमेश्वर की परीक्षा की। जब परमेश्वर ने मन्ना खिलाया तो उनसे बटेरे मांगे कि हमें मांस चाहिए। जब पानी नमक था, नमकीन था, उन्होंने कहा हमें मीठा पानी चाहिए और मूसा परेशान हो गए थे। लेकिन मेरे भाई बहन, आज वचन कहता है, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहें। मेरे प्रिय भाई बहनों, उस 40 साल के सफ़र में बहुत सारे इस्राएली मारे भी गए, क्योंकि अपने पाप से कोई भी बच नहीं सकता। वचन कहता है कि परमेश्वर का मन इसीलिए क्रोधित हुआ क्योंकि वो लोग परमेश्वर की परीक्षा कर रहे थे। इसलिए कभी परमेश्वर की परीक्षा ना करें। वचन का कहने वाला कहता है, तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम दिन में प्रवेश ना करने पाएंगे। आज बहुत सारे लोग प्रभु को मानते तो हैं, लेकिन परमेश्वर के विश्राम दिन में जा नहीं पाते। परमेश्वर का अनुग्रह उन पर आ नहीं पाता, प्रभु की आशीष उन्हें मिल नहीं पाती, क्योंकि ये परमेश्वर की इच्छा के अनुसार हुआ। परमेश्वर चाहता तो एक बार में मिस्र के राजा को बोलता और एक बार में वो मूसा के साथ इस्राएलियों को लगा देता, लेकिन परमेश्वर अपने ही बोलता और अपने ही राजा का मन कठोर कर देता। इस कारण बहुत कुछ चमत्कार दिखाया। लाजर मर गया था मेरे प्रियो, परमेश्वर को पता चल गया था, लेकिन लाजर 4 दिन तक कब्र में रहने के बाद परमेश्वर वहाँ गया ताकि परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर न जाने कब आपको आशीष दे दे।
इसलिए परमेश्वर पर विश्वास करें, बने रहें, भरोसा करें। और आज वचन कहता है कि हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। हालेलुया। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो, ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें तो हम क्या हैं? मसीह के भागीदार हैं, प्रभु की मेज में शामिल होने वाले जन हैं और परमेश्वर ने हमें चुन लिया है। हम गाते हैं, आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम आए, हम उसमें आनंदित हों। लेकिन कोई आनंदित नहीं होता। आज परमेश्वर का वचन कहता है कोई मानने वाला भी नहीं है। कोई सब भक्ति का भेष तो धरते हैं लेकिन परमेश्वर की शक्ति को नहीं मानते हैं। मेरे प्रियो, इससे सावधान हो जाएं। परमेश्वर का वचन कहता है, हे भाइयों, तुम भी चौकस रहो। कहीं आप किसी के भरमाने में आकर, किसी की बातों में आकर शैतान आपको परखे और आप में भी बुरा और अविश्वासी मन हो जाए तो जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाएगा आपको। इसलिए आप प्रभु में बने रहें, विश्वास में बने रहें और परमेश्वर से मांगते रहें कि प्रभु तू सब कुछ हमें देने वाला परमेश्वर है और सब कुछ तू कर सकता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर को क्रोध ना दिलाएं, बल्कि आप पर परमेश्वर अनुग्रह करने वाला बने, ऐसा प्रभु आपको बनाए। तो आइए इस वचन के अनुसार आपके जीवन में काम हो। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं सामर्थी पिताजी आज के दिन सुंदर समय के लिए। पिता, इस सुंदर सुबह में प्रभु जी आपने अपने पवित्र वचनों से बातचीत किया है। राजा, आज मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, जितने भाई बहन इस प्रार्थना में शामिल हों, हर एक के ऊपर परमेश्वर आपका अनुग्रह है। हर एक जन परमेश्वर आप में उद्धार को प्राप्त करे, कोई पाप में ना गिरे। पिता, हर एक को बचा ले मेरे स्वामी, हर एक को प्रभु उनके अपने लहू के द्वारा उन छुड़ा ले। पिता, शैतान की मुट्ठी से छुड़ा ले, शैतान के बंधनों से छुड़ा ले परमेश्वर। पिता, खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु, ओ रिया बाबा बा शंद खाला राबा बाबा पवित्र आत्मा, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ स्वामी, इस समय में पिता परमेश्वर प्रभु जी हर एक भाई बहन पर अनुग्रह कर, विशेष करके प्रभु उस भाई बहन जो प्रभु चंडीगढ़ से हैं, बहन रिया के रिक्वेस्ट के से मैं इस बहन को जानती नहीं, नाम भी नहीं जानती हूँ। इस भाई बहन पर अनुग्रह कर, जो चंडीगढ़ के परिवार हैं पिता, आज वो भूखे मर रहे हैं राजा। आज उनके जीवन में पता नहीं प्रभु कौन सा प्रकोप है, कौन सा पाप है, मैं नहीं जानती, लेकिन आज वो परिवार भूखे हैं पिता। आज कोई आसरा नहीं है, कोई उनकी मदद करने वाला नहीं है। स्वामी, आज दया करें, अपने स्वर्ग से स्वर्ग दूतों को भेज कर पिता उस चंडीगढ़ में जाएँ पिता, और उस चंडीगढ़ में जाकर प्रभु उस परिवार को बचाएँ। स्वामी, दया करें मेरे राजा, क्योंकि जितने आप पर भरोसा करेंगे वो लज्जित नहीं होंगे। पिताजी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ, जो भाई बहन परमेश्वर पिता प्रभु जी आप पर विश्वास लगाए हैं और उनको कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, प्रभु उनको रास्ता नज़र आए। उस चंडीगढ़ के परिवार को छुड़ा ले राजा, ताकि बहन रिया बड़ी गवाही दे सके यीशु मसीह के नाम से। मैं विनती करती हूँ प्रभु बहन रिया के बेटी भूमि के लिए और प्रभु जी रोचक के लिए और जयेश के लिए। जयेश का प्रभु प्लास्टर जल्द से जल्द खुले और वो भला चंगा हो जाए। रोचक का बुद्धि ज्ञान समझ बढ़ा पिता, पढ़ाई लिखाई में ज्ञान में बुद्धि में बढ़े पिता, और प्रभु अपने माँ बाप का आज्ञाकारी बेटा बने। और मैं विनती करती हूँ प्रभु भूमि के लिए पिता परमेश्वर, जो माँ 17-18 साल से प्रभु अपने बेटी को जिंदा लाश की तरह रखी है, आज खुदा उसमें तेरी सामर्थ उतरे, आज वो चंगी हो जाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु, ओ रिया बाबा बा शंद खाला राबा बाबा पवित्र आत्मा प्रभु, राइट नाउ टच यू मास्टर, छू ले मेरे प्रभु, छू ले। आप छुएं तो वो चंगी हो जाएगी, आप छुएं वो पवित्र हो जाएगी प्रभु। कोई भी उनके पुरखा पुरनियों बाप दादों का कोई पाप और श्राप हो प्रभु आज मिटा दे अपने लहू के द्वारा। ओ स्वामी, मैं आपके चरणों में विनती करती हूँ पिता परमेश्वर। पिता बहन गुलाबी के लिए जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं परमेश्वर प्रभु, उन्होंने अपने बेटे नवीन के लिए दुआ मांगी है पिता, कि वो जो लड़की पसंद की है पिता परमेश्वर प्रभु जी होने दे राजा, कि वो लड़की परमेश्वर उनके घर आए प्रभु, उसके परिवार वाले प्रभु वो शादी के लिए राजी हों
पिता परमेश्वर नवीन का शादी जो प्रभु बहन गुलाबी ने देखी है लड़की, उसी के द्वारा हो प्रभु। इन लोगों को लड़की पसंद है, शैतान कोई अगर का चाल चल रहा है प्रभु तो उसे काटें। अगर आपकी ओर से है कि प्रभु वो लड़की इनके परिवार के लिए अच्छी नहीं है तो आप उन्हें नई लड़की अच्छा मिलने के लिए सहायता करें। मैं विनती करती हूँ मेरे पिता इन सारे भाई बहनों पर आपका अनुग्रह हो प्रभु, आपकी दया बनी रहे। हालेलुया खोरिया लदा बाला सिंदरिया प्रभु जी। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, एक और बहन है मुंबई महाराष्ट्र से पिता प्रभु बिंजा के पति के लिए परमेश्वर पिता मैं विनती करती हूँ, विनय के लिए परमेश्वर ओ प्रभु हर एक पर प्रभु तेरी दया अनुग्रह हो। उनके मुंह में जो घाव है पिता परमेश्वर यीशु के नाम से सूख जाए, और जो दोबारा गिल्टी प्रभु जो दोबारा गिल्टी बन रही यीशु के नाम से जल जाए परमेश्वर। प्रभु तेरे लहू के द्वारा जला दे पिता उस भाई बहन के जीवन में काम कर परमेश्वर। और मेरे पिता जितने आप पर भरोसा करे वो लज्जित ना हो, अनंत जीवन को पाए परमेश्वर पिता दया कर। स्वामी मैं इमरजेंसी प्रार्थनाएं हैं पिता मैं तेरे चरणों में रखती हूँ राजा, तू तुरंत का तुरंत उत्तर दे स्वामी, अद्भुत काम कर मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, आपके नाम की महिमा स्तुति प्रशंसा करती हूँ। हर एक बातों को प्रभु राजा मैं आपके हाथ में देती हूँ। इस समय जितने भाई बहन दुख में है, तकलीफ में है, परेशानी में है पिता, हर एक को छुड़ा ले मेरे खुदावन परमेश्वर। प्रभु दया कर राजा, जितने परमेश्वर आज बंधन में हैं प्रभु उन्हें आजाद कर राजा, उन्हें हर एक पर प्रभु तेरा अनुग्रह होने पाए स्वामी, और तेरी बड़ी दया को वो देखने पाए। खोरिया लदा बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी ओ रिया बाबा बाबा संदक खाला राबा बाबा ओ राइट नाउ टच यू मास्टर। प्रभु शुगर की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु, हार्ट अटैक की बीमारी जाए यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर पिता, थायराइड यीशु के नाम से दूर हो जाए प्रभु, यूरिक एसिड शरीर से बाहर जाए परमेश्वर। ओ प्रभु हाई ब्लड प्रेशर समाप्त हो जाए पिता परमेश्वर, हर एक रिपोर्टें नॉर्मल आए परमेश्वर, हर एक घर से लड़ाई झगड़े अशांति यीशु के नाम से दूर हो जाए परमेश्वर पिता। आप दया करें, आपकी बड़ी महिमा हो, स्तुति हो, प्रशंसा हो। जो प्रभु जॉबलेस है पिता उन्हें जॉब मिलने पाए परमेश्वर पिता, जो प्रभु आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं खुदा यीशु मसीह के नाम से पिता ओ प्रभु उनकी आर्थिक तंगी समाप्त हो जाए, फाइनेंशियल सारे प्रॉब्लम दूर हो जाए। जितने भाई बहन कमेंट करके प्रार्थना मांगते हैं पिता हर एक के ऊपर प्रभु आपका अनुग्रह हो। और प्रभु हर दिन मैं आपके नाम नहीं ले पाती हूँ पिता, लेकिन शुक्रवार को उपवास होकर जब मैं इन भाई बहनों के लिए दुआ मांगती हूँ पिता तो प्रभु दया कर, जिनकी भी इमरजेंसी प्रार्थना रहती है राजा मैं तेरे पास पहुंचाती हूँ। आज जो भी प्रार्थनाएं आप तक पहुंची हैं पिता उन सब पर दया कर, उन सब में प्रभु बहन अर्चना को भी ले ले राजा परमेश्वर पिता दया कर। वो बहन प्रभु टूट चुकी है राजा प्रभु, अपने पति के लिए प्रभु बहुत ही चिंता में है प्रभु, जल्द से जल्द अच्छा जॉब अच्छा बिजनेस देकर आप उन्हें ब्लेस करें। और जो गोरखपुर जाएंगे पिता परमेश्वर प्रभु, जो शादी में जाना है उस शादी के लिए इनको पूरी रीति से प्रभु आर्थिक सामर्थ्य से भर दें प्रभु, उनको कोई कमी घटी ना हो, आने जाने का सारा व्यवस्था आप करें पिताजी, आपकी महिमा हो परमेश्वर पिता दया कर राजा। धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक को प्रभु तेरे लहू में सुपुर्द करते हैं, एक एक जितने भाई बहन इस प्रार्थना को देखे हर एक के ऊपर तेरी दया और अनुग्रह आए राजा दया कर। मैं धन्यवाद करती हूँ खुदा, हर एक माइग्रेन का प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो जाए। ओ खोरियाला दब्बाला सिंदरिया पवित्र आत्मा प्रभु जी अपने हाथों से प्रभु उन घायल हाथों से एक एक को छू ले पिता, एक एक पर तेरा अनुग्रह आए राजा दया कर। स्वामी मैं धन्यवाद करती हूँ, हर एक प्रकार की बीमारी यीशु के नाम से शरीर छोड़े और बाहर जाए, क्योंकि तूने मुझे अधिकार दिया कि जा मैं तुझे सांप और बिच्छुओं को रौंदने की शक्ति देता हूँ। उस अधिकार से स्वामी मैं आपके पास आती हूँ परमेश्वर पिता, एक एक परिवार पर अनुग्रह कर, एक एक जन जो इतने प्रभु कमेंट भेजते हैं, जितने इस प्रार्थना को देखते हैं हर एक पर प्रभु राजा तेरी बड़ी दया और अनुग्रह होने पाए। यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना को मांगते हैं पिता, दया से सुनिए, उसे पूरा करिए, आमीन। मेरे प्रिय भाई बहन, आप जितने नए लोग हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, वहाँ जो घंटी है उस घंटी को दबाएं, ताकि हर बार जब भी मैं प्रार्थना डालूं आप तक हमारी प्रार्थना जाए और आप सुने और आशीषित हो। और प्लीज़ आप लोग प्रार्थना देखने के बाद लाइक नहीं करते हैं तो आप अंगूठे को ज़रूर दबाएं कि हाँ अच्छा लगा है, नीचे का ना दबाएं बल्कि जो अंगूठा ऊपर है उसे ज़रूर दबाएँ। मैं विश्वास करती हूँ आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, इसलिए प्रार्थना
प्रार्थना देखने से पहले ज़रूर आप लाइक करें और कमेंट करें, दूसरों को शेयर करें, ताकि ये प्रभु की सेवा बहुतायत लोगों के बीच में जाकर काम करे और आप भी इस आशीष के भागी हो। जो मैं पाऊँ मिरास, उसमें से आपको भी परमेश्वर दे। हालेलुया, आमीन। जय मसीह की। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए परमेश्वर आपके साथ रहे। आमीन।